अभी आप सब ने जिनके कईयों के अर्थराइटिस था, कईयों के बैकएक था, कोई उठ नहीं चल सकते थे, कोई चल नहीं सकते थे, किसी के ऐसे सिस्टम था उससे उठा भी नहीं जाता था, कुछ ऐसे लोग थे जो नाच भी नहीं सकते थे, उन्होंने नाचा भी नहीं, चला भी नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जो बैठ भी नहीं सकते थे, जिन्हें हर 10 मिनट में यूरिन आता था, पेशाब आती थी, जो बैठ भी नहीं सकते थे, जो यहाँ घंटों से बैठे हैं। वो सारों से आपके पास कागज पेन है, एक एक मिनट के लिए आपने अनुभव लिखनी है कि मुझे ये कष्ट था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, सिर्फ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और वो पेपर जब आपसे मांगे जाएंगे तब आपने देने हैं। वो अनुभव सुन के आप हैरान होंगे डॉक्टर कि ये खाली 2 गीत बोलने से और डिस्को से आप बीमारियां लेकर आते हैं, या आप बीमारियां हटा के जाएंगे, आपके कष्टों का अंत होके जाएगा। और कोई शराब नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, ये जो बीज मंत्र कार्य से अभी किसी ने बोलना नहीं, किसी ने आवाज नहीं करनी, जो आगे का प्रारूप है वो चलाएंगे। इसके बाद ये जो आलोक है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी सब समस्या का समाधान है, जो मां राधा की अष्टमी का एक तथ्यगत प्रारूप है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये कैसे हमारे दुखों का अंत करने वाला है, वो मैं आपको दूंगा। वो केवल 5 मिनट सुबह शाम करना है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। अभी जो आगे का प्रारूप है परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय वर्मा जी उसको चलाएंगे। बहुत ही सत्कार योग प्रातः सुननीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर बैठी साथ संगत, मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सब लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर आसीन जो लोग नेतागण बैठे हैं या अन्य बंधु बैठे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप सब लोगों को ज्ञात ही होगा कि गुरु जी के आशीर्वाद से एक मेडिकल बोर्ड बना है। उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा हम लोग जो असाध्य रोग हैं उनके विषय के अंदर विचार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग डॉक्टर ये मान करके चलते हैं, शायद सब लोगों को नहीं पता होगा, मैं स्वयं भी डॉक्टर हूँ। MBBS मैंने मेडिकल कॉलेज अमृतसर से किया है, उसके बाद IENT के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है। वैसे तो मेरा सारा परिवार ही डॉक्टर है, मिसेस डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, डॉक्टर लॉ डॉक्टर्स हैं, एक न्यूरो सर्जन है, एक नर्सिंग होम चला रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरू के अंदर जब मेरे मित्रों ने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर इस प्रकार अमृतसर के अंदर समागम चल रहा है, आप क्या उस समागम में जाएंगे? मंत्रों के द्वारा जो है कष्ट दूर किए जा रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त कहा आगे मेरे पास समय नहीं है, अब मुझको और तुम उलझाना चाहते हो तो मैं तो वहाँ जाने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे मंत्रों पर कोई विश्वास है। आप विश्वास करें ना करें, एक बार बड़े हैवी हॉर्स के साथ इस तरह एक स्थान के ऊपर पहुंचा, मेरे मित्र ले गए, कहते हैं आप कुछ ना करना, सिर्फ देखना कि किस प्रकार से रोगों का निवारण यहाँ पर मंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं पहला प्रोग्राम शायद फगवाड़े के अंदर पहुंचा और देखा हजारों लोग बैठे हुए हैं और मंत्रों की कृपा से वो लोग ठीक हो रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा था। सबसे बड़ी बात ये मैंने को सुनने को मिली जब मैं गुरदास जी, हमारे सुशील वर्मा जी जो हमारे आजकल स्टेज के शक्ति भी हैं और गुरु जी के संदिग्ध के अंदर रहते भी हैं, जब वो मुझे मिले और कहने लगे कि गुरु जी पल भर के अंदर मरीज को देखते हैं और उसका डायग्नोसिस बता देते हैं। मुझे इस पर भी विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने ये मुझको बताया कि बेंगलोर के अंदर 17 दिसंबर सन 2003 को डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई थी और डॉक्टरों की टीम के अंदर 18 मरीज उसके अंदर बैठे हुए थे और गुरुजी उन मरीजों को एक एक करके देख रहे थे और उनका डायग्नोसिस बता रहे थे। हम लोग जिस मरीज का डायग्नोसिस करना होता है हम लोग जानते हैं
हम पल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, फिर उसकी देखने के बाद उसका एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और फिर भी लिखते हैं प्रोबेबल डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस हो सकता है, परंतु जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला कि गुरुदेव जी तो पल भर के अंदर डायग्नोसिस कर रहे हैं। मुझे एक बार गुरु जी के मिलना हुआ, इससे पहले ये मैं अगली बात कहूँगा। गुरु जी कहते हैं कि आप भी एक प्रकार का जो कैंप रखने वाले हैं, मैं अपने सौल को निकाल कर एक तरफ रख दूंगा, मेरी पल्स नहीं चलेगी और मेरा हार्ट बीट नहीं चलेगा। आप मरीजों को अब मेरे सामने से गुजार कर बताएंगे, 1 घंटे के बाद मैं अपनी सोल को बुलाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा और उसके बाद डॉक्टर जिसको मरा हुआ समझेंगे, उसके बाद आप मेरे से पूछना फलां मरीज का क्या डायग्नोसिस है, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार के हमारे गुरुजी देव जी इस प्रकार का डायग्नोसिस करना जानते। तो ये पल भर के अंदर देखने की बात जो मैं कर रहा था 18 मरीजों की, जब बंगलोर की बात है, अपने पास से नहीं कर रहा हूं। ये एक सीडी तैयार है और सब कुछ तैयार है और उस समय एक एक मरीज को देखकर गुरुदेव जी उनका डायग्नोसिस बता रहे थे। और एक 18वां पेशेंट जो था जिसके बारे में डायग्नोसिस किया गया कि इनको ये बीमारी है, वो मेरी बहन कहने लगी ठीक है, परंतु गुरुदेव जी ने कहा नहीं बेटे, आपको एक और बीमारी है। वो कहने लगी मैंने तो ना डॉक्टर को बताया है, ना किसी को बताया, ना किसी अपने घर वालों को बताया है, तो गुरुदेव जी को कैसे पता चल सकता है मेरा वो बीमारी कौन सी है। आप विश्वास करें ना करें, गुरुदेव जी ने उस बेटी को कहा कि नहीं बेटी, ये बीमारी यहाँ पर बताने योग्य नहीं है। जब उसने जिद कही तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे को एड्स की बीमारी है। इस प्रकार का गुरुदेव जी पल भर के अंदर देख करके डायग्नोसिस बता सकते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इनके इस प्रकार के प्रयासों को देख करके हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कोई छोटे मोटे नहीं, अब्दुल कलाम, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर इससे पहले भी राष्ट्रपतियों ने इनका भव्य स्वागत इसलिए किया क्योंकि जो बातें डॉक्टर नहीं बता सकते, जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, हमारे गुरुदेव जी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, यहाँ के यूनियन मिनिस्टर्स और यहाँ तक के गवर्नर, उन्होंने इनको अनेकों प्रकार की उपाधियां दी और विशेष रूप से इनको सम्मानित किया, हम सब लोग जानते हैं। और यहाँ तक के ये मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर विशेष रूप में गुरुजी को बुलाया गया और उनका वहां पर विशेष रूप से उनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लंदन के अंदर एक बार नहीं, महारानी और लॉर्ड किंग ने इनके प्रयासों को देखकर, इनके बातों को सुनकर, इस प्रकार के संगठन की बातों को देख करके इनका अनेकों बार स्वागत किया। यह हम लोग पढ़ा होगा, सुना होगा और टीवी के अंदर देखा भी होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव महाराज जी के द्वारा जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, आज हजारों आदमी यहाँ पर है, 60, 70 हजार, 80 हजार लोग यहाँ पर बैठे होंगे और इनमें से मैं समझता हूँ 90% ऐसे लोग होंगे जो कि इनके इलाज के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रहे होंगे। पर जो बात आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि मैं स्वयं भी डॉक्टर हूँ, ENT स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ तक कि IT भी स्पेशलाइजेशन मैंने की हुई है। तो एक बार क्या हुआ, मैं बम्बई के अंदर गया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक जगन्नाथ, शायद यहाँ पर आए हैं कि नहीं है, बड़ौदा के रहने वाले थे, उनका बच्चा डेफ एंड डम था। जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता है। इसी प्रकार से जब मैंने जगन्नाथ को बम्बई की स्टेज पर बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे ने बीज मंत्र लिया था, आमतौर से 6 महीने के बाद बीज मंत्रों के बाद बीमारी ठीक हो जाती है, पर गुरुदेव जी ने
उस जगन्नाथ को कहा, तुम्हारी बेटी की बीमारी 1 साल के बाद ठीक होगी। वो सुनेगा और बोलेगा। आप विश्वास करें ना करें, जगन्नाथ ने स्टेज पर, मुझे बंबई की स्टेज पर कहा कि मेरा बच्चा बोल रहा है, सुन रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर एक पहला केस है, क्योंकि मैं स्वयं भी ENT स्पेशलिस्ट हूँ, सारी बातें जानता हूँ। जो डेफ और डम बच्चा होता है, ना कभी सुन सकता है ना कभी बोल सकता है। इसी प्रकार से एक समागम के अंदर मेरी बहन नीरज वर्मा यहाँ पर आई हुई थी। उसका बच्चा, उसके बच्चे भी कान के बहुत खराब थे, यहाँ तो उसका पैर भी बहुत खराब था, टेढ़ा था, चल नहीं सकता था। वो स्वयं भी मानसिक रूप से, वो मेरी बेटी जो थी, मेरी बहन जो थी, वो भी ठीक नहीं थी। तो क्या हुआ, जब उसने बीज मंत्रों का उच्चारण किया, क्योंकि बहुत इलाज कराने के बाद वो थक चुकी, तो गुरुजी के चरणों के अंदर पहुंची, बीज मंत्र लिया और मैंने स्वयं अपने कानों ने सुना, वो मेरी बेटी स्वयं भी ठीक होगी, उसके बच्चे का पैर भी ठीक हो गया और उसके कान भी ठीक हो गए। कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। आज मैं जब अपने रेस्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ था, आज वो बात मैंने आकर के वर्मा जी से कही कि वर्मा जी बहुत देर हो चुकी है, हम लोगों ने रिसर्च सेंटर खोलना था, हम लोगों ने किताब लिखनी थी, हम इतने पीछे हैं, जो काम मैं 2 महीने के अंदर कर सकता था, आज मुझे 8 महीने हो चुके हैं, वो काम मैं पूरा नहीं कर सका हूँ। इतना बढ़िया केस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति उस बात को झुठला नहीं सकता, साइंटिस्ट झुठला नहीं सकता। और मेरे वो पेशेंट और कोई नहीं था, वो डॉक्टर है, स्वयं डॉक्टर है, BMS डॉक्टर है, डॉक्टर नविता। यहाँ पर कौशिक यहाँ पर शायद आई हुई है, तो हाथ अपना खड़ा करे। हाँ, उधर वो डॉक्टरों की टीम के अंदर बैठी हुई है। डॉक्टर नविता कौशिक जो थी, आप लोगों को शायद आपने पहले इनके बारे में सुना भी होगा। इसके दोनों कूल्हे जो हैं वो डैमेज हैं, जिसके दोनों कूल्हे डैमेज हैं। और डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर क्या कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर इनको कहते हैं कि आपका टोटल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हिप जॉइंट होगा। और जिसके दोनों कूल्हे खराब है, मैंने रिपोर्ट स्वयं अपनी आंखों से पढ़ी, अब भी उसी प्रकार से खराब है। पर ये मेरी बहन जब वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची, इनके पतिदेव भी डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ पर आए हुए थे, हमारे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई थी, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो कहने लगी, देखो डॉक्टर साहब, मैं तो यात्रा करके आई हूँ, सभी देवियों के दर्शन करके आई हूँ, बाबा बालकनाथ के दर्शन करके आई हूँ। और जब मैं एम्स के अंदर डॉक्टर के पास पहुंची, तो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा होगा ये डॉक्टर नविता जो कौशिक है, इसको स्ट्रेचर पर लाएंगे, इसका इमीडिएटली ECG होगी, ब्लड शुगर की मरीज है, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होगा। इस प्रकार के अनेकों विचार एम्स के डॉक्टर कर रहे थे। जब डॉक्टर नविता कौशिक एम्स हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, आर्थोपेडिशियन के पास पहुंची, तो उसने कहा, तुम डॉक्टर नविता कौशिक हो? हाँ, मैं डॉक्टर नविता कौशिक हूँ, तुम्हारा तो ऑपरेशन होने वाला है। कहता है, डॉक्टर साहब मेरे ऑपरेशन की क्या बात करते हो, मैं पिछले कई दिनों से बिल्कुल ठीक हूँ, माता के दर्शन करके आई हूँ, बाबा बालकनाथ के दर्शन करके आई हूँ, मेरा कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। 8 महीने से ये मेरी बेटी डॉक्टर नविता कौशिक, और कुछ नहीं, गुरुजी के द्वारा दिए हुए बीज मंत्र को उच्चारण करने के बाद आज वो बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं दुनिया के अंदर नंबर 1 उदाहरण अगर कहीं देना हो तो हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ पर शायद वो हमारी बेटी मोनिका, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया होगा, शायद वो भी यहाँ पर आई होगी। यहाँ पर आई है तो जरा उसका पिताजी उसका हाथ खड़ा करें। शायद इस समागम के अंदर नहीं पहुंची है, पिछले समागम के अंदर थी। तो मोनिका, और किस लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी हमने लुकीमिया का उदाहरण सुना है, जिसको यानी ब्लड कैंसर हुआ, वो ठीक हो रहे हैं। एप्लास्टिक एनीमिया भी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है।
छोटी मोटी बीमारी नहीं, बचपन से ही इसका खून नहीं बनता मोनिका का, क्योंकि जिसको एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसका खून नहीं बनता, हम जानते हैं, डॉक्टर लोग तो जानते हैं, शायद पिछले 1-2 समागम के अंदर मैंने बोला भी है। और इसका पिताजी जो श्री कृष्ण थे, इन्होंने इसके ऊपर 1.25 लाख रुपया खर्च कर दिया, और यहाँ तक के हर 2-2.5 महीने के बाद, महीने के बाद, 15 दिन के बाद इसको ब्लड चढ़ाना पड़ता था, जिसका ब्लड नहीं बनता होगा, क्योंकि ब्लड खारिज हो जाता था, एपिस्टेक्सिस से खारिज हो जाता था, यूरिन से खारिज होता था, स्टूल से खारिज हो जाता था, कभी कभी स्किन से खारिज हो जाता था। जिसका ब्लड खारिज हो जाता हो उसको तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। तो इन्होंने लगभग, वो कहते हैं स्वयं यहाँ करके उन्होंने बताया, लगभग मेरा 1.25 लाख रुपया खर्च हो गया, पर मेरी बेटी पीजीआई के अंदर भी ठीक नहीं है। मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और मैंने मंत्रों का उच्चारण किया। आज मेरी बेटी को पिछले 8 महीने से ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जो असाध्य रोग हैं, जिसके हम लोग डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन होना चाहिए, अभी आपने स्टोन्स की बात कही है, रीनल स्टोन हो, कोलीलिथाइसिस हो, कोलिसिस्टाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, प्रोस्टेट हो, यूट्रस का ट्यूमर हो, यूट्रस का जो है मैलिग्नेंसी हो, ब्रेन का हो, माइग्रेन हो, कोई भी बीमारी जो हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हमारे बस की बात नहीं है, माइग्रेन जो है सारी उम्र चलता रहता है, जो कैंसर है उसको हम कैसे ठीक स्वाई ऑपरेशन के ठीक नहीं कर सकते हैं, रीनल लिथाइसिस, रीनल स्टोन जो है हम ऑपरेशन के बिना नहीं निकाल सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको भी हम ऑपरेशन के बिना नहीं निकाल सकते हैं। आप विश्वास करो ना करो, हजारों मरीजों का स्टोन बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ है, ये गुरु जी की कृपा से, उन मंत्रों की कृपा की वजह से ठीक हुआ है। मैं एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने अमृतसर के अंदर एक समागम रखा था, लगभग उसके अंदर भी 80,000-1 लाख लोग उपस्थित हुए थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उसके अंदर उपस्थित थे, बहुत सारे मंत्री वहां पर आए हुए थे, सभी लोगों को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वहां पर हम लोगों ने ये विचार के रखा अपने सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे कि हम लोगों को अमृतसर के अंदर एक रिसर्च सेंटर बनाना है, क्योंकि गुरु जी का हमेशा ये कहना होता है कि देखो भाई आप लोग ठीक हो रहे हैं, साइंटिस्ट इस बात को मानते नहीं है, अब साइंटिस्ट नहीं मानते तो साइंटिस्ट को आना चाहिए, डॉक्टर साहब को आना चाहिए, आकर के देखना चाहिए ये इतने मरीज जो ठीक हो रहे हैं, जो हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उस समय घोषणा की कि 4-5 एकड़ भूमि जो है मैं आपको दूंगा जहां पर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में जोरदार तालियां सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के लिए जाना चाहिए। इसी प्रकार वहां पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के आना था, उनके साथ भी बातचीत हुई थी, किसी कारण वो आ नहीं सकते हैं, पर उन्होंने क्या जब इस प्रकार का देखा, समागम देखा कि बीज मंत्रों से इस प्रकार का सारा मरीज ठीक हो रहे हैं, और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने 4-5 एकड़ भूमि देने के लिए घोषणा की है, तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने फंड से, निजी फंड से और जो एमपी लॉर्ड फंड से 1 करोड़ रुपया इसके लिए दिया, ये मैं यहां पर बताना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से यही प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो लोग अपना रिकॉर्ड लेकर के आते हैं उनके लिए मेरी विशेष रूप से यही प्रार्थना है, जिन लोगों ने यहाँ आकर के बोलना है उनको डुप्लीकेट फोटोस्टैट कॉपी लेकर साथ आना चाहिए। एक कॉपी जो है मेडिकल बोर्ड के पास रहे, एक कॉपी हमारे सत्कारयोग जो हमारे गुरदास जी हैं, मैं उनके बारे में एक छोटी बात कह करके जरूर कहना चाहूँगा
गुरदास जी काफी दिनों से गुरु जी के साथ रहते थे। वो बात आज के दिन गुरदास जी में इसलिए कहना चाहता हूँ कि गुरदास जी स्वयं भी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि स्वयं भी इनको ब्रोंकियल अस्थमा था, दमे की बीमारी है जो दम के साथ जाता है। तो कहने लगे कि मैंने बहुत बार कहा, गुरुजी से कहा, गुरदास जी ने कहा कि मैंने तो गुरु से कहा कि मुझे ठीक नहीं करते, दुनिया को ठीक कर रहे हो। तो तब गुरुजी ने कहा, जाओ गुरदास, आज के बाद तुम ठीक हो गए, तुम्हारा दमा समाप्त होगा। आज गुरदास जी स्टेज के ऊपर इस प्रकार से बैठ करके कार्यक्रमों को देख रहे हैं। जरा जोरदार तालियां इसके लिए दें और इनको आशीर्वाद भी तालियों के साथ देना। किसी प्रकार से यहाँ पर समागम के अंदर सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नमो नारायण, जय श्री राम। प्रभु की कृपा से माँ राधा का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जिनके होने से हम हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, जो इस ब्रह्मांड के अभियंता हैं, ये जो मैं रहस्य आपको दे रहा हूँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना। जैसे हम एक स्टेप पे चलते हैं, जैसे हमारे पास कार है, हमें पता लगता है कि ये बच्चा लायक हो गया तो हम उसको दे देते हैं। अगर हमें लगता है कि ये लायक नहीं है तो हम उसे वापस भी ले लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के जो रोग हैं, इस जो दूर लोग हैं, उन्हें माइक की आवाज़ नहीं जा रही, वो ऐसे बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन बैठे हैं और वो बिना सुनते भी ठीक हो रहे हैं, सुने बिना भी ठीक हो रहे हैं। वो शक्ल भी नहीं देख रहे, उनको कुछ नहीं ज्ञान, लेकिन फिर भी माइक वाले इसकी थोड़ी आवाज़ को तेज़ करेंगे ताकि जो दूर लोग हैं उन्हें भी। आप बाहर जाएंगे तो ऐसे ऐसे कीचड़ है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ उनको मच्छर काटे जा रहे हैं, वो हाथ नहीं ला रहे और मच्छर काट रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, मच्छर मर रहे हैं। ये मेडिकल आप जाके वहाँ जांच कर लो, आराम से बैठे हैं, उनके रोग मच्छर पी रहे हैं और मच्छर मर रहे हैं। ये रहस्य का जो रोग है प्रभु की कृपा से जो दुखों को हरने वाला है। कुछ गुरु रहस्य इसलिए नहीं देता, कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं, वो सरल रहते हैं, अच्छे रहते हैं, जैसे उन्हें कुछ मिलता है वैसे उनका दिमाग चढ़ जाता है, अकड़ने लगते हैं, विशेष समझने लगते हैं। वहां फिर गुरु उस प्रक्रिया को रोक देता है। ये जो मैं दे रहा हूं अभी भी कुछ भाइयों को नहीं सुनाई दे रही, वो फिर भी बैठे हैं। इस माइक को और थोड़ा आप तेज करें ताकि जो दूर लोग हैं, चारों तरफ फैले हैं हजारों की संख्या में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां कोई माइक की व्यवस्था नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं लगाई, कोई टीवी नहीं लगाई, बस बैठे हैं। थोड़ा इसको और तेज करें ताकि ये उनके अंदर भी ये जो शब्द की शक्ति है वो जाए और इस प्रक्रिया को वो समझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब बन के अच्छे रहते हैं, सरल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, जैसे उनको गुरु की कृपा से कुछ मिल जाता है। अब आप देखो, वर्मा जी आपके सामने हैं, क्योंकि अपनों का नाम इसलिए लिया जाता है कि आपको उदाहरण मिले, दूसरे का नाम नहीं ले सकते। अब इनको इसलिए लिया जा रहा है, अब इनको एक ऐसी तकलीफ थी जिससे इन्होंने मरना था। ज्योतिषाचार्य के पास चले जाओ तो ज्योतिषाचार्य कह देगा कि इनकी कुंडली में ये योग है मृत्यु का और ये रोग है, ये बीमारी है। जब उससे मुक्त किया तो फिर गुरु आगे का और कार्य करता है। ऐसे में गुरु क्या करेगा, ये देखेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसका अपमान करेगा, उसे ऐसी बात बोलेगा कि जिससे उसकी इंसल्ट हो जाए। उस प्रक्रिया से ये निकलते हैं, लेकिन कभी कभी उस प्रक्रिया के अंदर रुक जाते हैं। कभी कभी उस प्रक्रिया के अंदर से जो सूक्ष्म शरीर है वो उसको छोड़ नहीं पाता। वो छोड़ेगा तब अगर गुरु ने जो कह दिया आपने विचारा नहीं करते जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ भी नहीं थे, लेकिन जैसे उन्हें आयाम मिला वैसे वो मान से डरने लगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ वर्णित है, दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना, हर्ष सोते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। ये जो जग का तत्व है, सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, सारी समस्या का समाधान करने वाला,
छोटी सी प्रक्रिया है। जब आपको गुरु को कार्य दे, जैसे आप बहुत बड़े हैं, अचानक आपको बोल देगा चल झाड़ू साफ करो, आप कभी गुरुद्वारे जाओ तो बड़े बड़े करोड़ोंपति लोग वहां जूते पालिश करते हैं, साफ करते हैं, मंदिरों में भी। लेकिन यहाँ कुछ तो सेवा के प्रारूप में सहज हो जाते हैं, कुछ जब उन्हें विशिष्ट स्थान मिलता है तो वो एक अलग आयाम में आ जाते हैं, जड़ता में बढ़ जाते हैं कि जैसे मेरा ये स्थायी हो गया। एक तो इस ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इसमें आपने जड़ता को नहीं बदलना। अनायास जैसे आपको बोला आप नाच रहे हैं, रुक जाओ। और मेरे से कैसे कैसे गुरु ने टेस्ट लिए, इसकी आप कभी कल्पना करोगे आप कांप जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे टेस्ट भी होते हैं। तो कभी आपका अपमान किया जाएगा, कभी आपका सम्मान किया जाएगा, आपने दोनों में सम रहना है। कभी आपको अनायास बोल दिया जाएगा कुछ, आपने बुरा नहीं मानना, इस पे ये ध्यान रखना है। और वो गुरु कहेगा, और कभी कभी गुरु दूसरे से भी करवा सकता है। ये छोटी सी प्रक्रिया को आपने उस पे रिएक्ट नहीं करना। ये मंत्र इसलिए मैंने पहले नहीं दिया क्योंकि ये देते ही आपके जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारे सबके अंदर है, अहम भी है, मान भी है, अपमान भी है, सम्मान भी है, ये केवल उस प्रक्रिया को बढ़ाने का एक आलोक है। जैसे आप उससे पार जाएंगे मान में, अपमान में, और अनायास आपको मैसेज दे दीजिएगा ये करना है। जैसे राज कराए तो क्या बद जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई। गुरु आपको राज भी करा सकता है और अनायास आपके हाथ में भीख का कटोरा भी दे सकता है। आप दोनों में सम लेना, बस इतना सा करना। और गुरु आपको क्यों भिखारी का, क्यों आपके हाथ में भीख का कटोरा देगा, किसी लिए देगा। खाली ये सूक्ष्म जो प्रक्रिया है, ये विशेष मंत्र है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं। ये आपको इतना कल्याणकारी करेगा। एक तो कुछ अकड़ के मत बैठ जाना, कुछ आपको सेवा मिली और आप दूसरों का, अभी जैसे ये बहन कुछ सेवादारी ने पकड़ पकड़ के ऐसे ले जा रहे थे, ये बलात्कार की तरह, अहिंसा, हिंसा की तरह, शब्द भी नहीं बोला किसी से। अगर आपने इसमें किसी का शब्द बोल दिया, एक और ध्यान रखना, जिसने बीज मंत्र लिया है, अगर आपने किसी का अपमान कर दिया, उसका दिल दुखता रहेगा, उसका दुखता दिल आपके बीज मंत्र की ताकत को खींच लेगा, आपके मंत्र काम नहीं करेंगे। ये आप ये ध्यान रखना गंभीरता से। छोटा सा सूक्ष्म है, इसलिए ये मैंने कभी जीवन में नहीं दिया, क्योंकि आप में इतना बल है। और छोटी सी बात है, खाली आपका अपमान हो तो ये मंत्र को 9 बार बोल लेना, आपको अपमान की पीड़ा नहीं आएगी। एकदम जवाब मत दे देना। सम्मान हो तो भी 9 बार बोल देना, आपको सम्मान का अहंकार छुएगा नहीं। चाहे आपको हजारों फूलों की माला पहनाए, चाहे आपको हजारों अपमान कर दे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपने 9 बार ये बोलना है। ये आपके चरणों में प्रार्थना है। ये रहस्य का लोक देवीय लोक है, व्यक्तिगत नहीं है, मेरा नहीं है। मैं खुद भी नहीं मानता था। जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मेरे सेंटर थे, अपने 100-150 सेंटर थे, सब लोग जानते हैं, और करोड़ों रुपया रोज इनकम थी, सब मुझे छोड़ना पड़ा इस प्रारूप के अंदर। अभी भी मैं अगर आपसे फीस भी लूँ ना एक एक व्यक्ति की, क्योंकि ये मैं व्यक्तिगत नहीं रख सकता। अभी भी आप मेरे घर में आएंगे, वही सोफा है, मेरे बैंक में कोई पैसे ही नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं है। ये जो प्रारूप है, ये अलौकिक प्रारूप है। इससे अरबों, इस दुनिया का मैं सबसे अमीर 1 मिनट में बन सकता हूं, लेकिन ये इस प्रारूप का नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा, इसको बेचना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, इसके पैसे नहीं देने, ये इसको आपने ध्यान रखना है। जन कल्याण के लिए देना है, फ्री देना है। अभी मैं पीछे सेवादार चले जाए, और सेवादार जो भी नकारात्मक रूप है उन्हें दूर की तरफ लेके जल छिड़क दे। अभी आप सबने लिखना है, सबने जिसके पास कागज पेन है वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिसके पास कागज पेन नहीं है उन्हें दूर ले जाएं, दूर की तरफ ले जाएं, वहां जल छिड़के जल पिला दें और दूर की तरफ ले जाएं सेवादार। पीछे कोई भी इस तरह का प्रारूप नहीं होगा। अभी आपने, मैं परम आदरणीय चोटानी जी से या जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं जिन्होंने आयोजन किया, उनसे प्रार्थना करूंगा, क्या इतने हजारों की संख्या में आपके पास बीज मंत्रों की पुस्तक है? राय तो काफी थे, पर इतनी हजारों की संख्या में नहीं है। तो इसमें आपने ये करना है कि जो आदमी परिवार के सदस्य के साथ 4 आए हैं, वो 1 लेगा और बाकी 3 की फोटो स्टेट करा लेगा।
जो 2 आया है वो भी 1 लेगा, जो अकेला आया है वो 1 लेगा। अगर आपके साथ 5 आदमी हैं तो आप 1 पुस्तक लेना, क्योंकि इनको नहीं पता था कि आप इतने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग होंगे, इसलिए ये इतनी प्रिंट नहीं कर पाए, इतना नहीं छपा पाए। अभी इसका यही समाधान है कि आपने जो आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांटी जाएगी, वो आपने 10 आदमी है तब भी लेना है, 5 है तब भी 1 लेना है, 2 है तब भी 1 लेना है। बाकी आपने फोटोस्टेट करानी है। और एक और ध्यान रखना, अगर आप 5 आए हैं तो छठे को नहीं देना घर में किसी को, केवल 5 फोटोस्टेट करानी है और उस पर अपना नाम लिख लेना है। ये आपसे प्रार्थना है, ये आपका समाधान हो जाएगा।